सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। पूज्य मालिक को नमस्कार। आइए पत्र संख्या 8 पढ़ते हैं और अनंत की यात्रा पर चलते हैं। प्रिय बेटी कस्तूरी, प्रसन्न रहो। शाहजहानपुर, 17 सितंबर 1948। पत्र मिला। जवाब शीघ्र इसलिए न दे सका कि कोई लिखने वाला ही मौजूद नहीं था। बहुत से खत पड़े हुए हैं, अब सबका जवाब दे रहा हूं। तुम्हारी आत्मिक दशा जानकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। ईश्वर तुम्हें अपने उद्देश्य में सफल करे। बेचैनी ईश्वर की याद के लिए पैदा होना बहुत बड़ा अच्छा है। मैं इसका वर्षों से शिकार हूँ। यही एक चीज है जो दूर तक पहुंचा देती है, और हमारे लिए यही शांति है। भक्त की तारीफ यही है कि वह मालिक की याद में बेचैन रहे। लोग शांति ढूंढते हैं, जंगल में जाते हैं, मगर इस अनमोल रतन का कोई विरला ही आकर्षित होता है। तुम आइंदा खत में लिखना कि अब भारीपन किस कदर है। इस भारीपन की दो वजह हुआ करती है। एक वजह तो यह होती है कि जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं उनके दिल में जो ठोसता पैदा हो जाती है, उसको जब यह चीज दूर करती है तो यह बात महसूस होने लगती है। दूसरी वजह यह होती है कि आत्मिक बल हृदय में प्रेम द्वारा ज़्यादा समा गया हो और वह हजम न हुआ हो। पहली वजह जब होती है तो दिल में शक्ति ज़्यादा मालूम होती है, और दूसरी वजह कमतर होती है। अब तुम लिखना कि इस की वजह जो तुम्हारे समझ में आवे। संभव है कि यह बात कम हो गई हो। मैं चाहता हूँ यह चीज स्वयं ही दूर हो जावे ताकि तकलीफ ना हो। तारीख 27 अगस्त 1948 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। मेरे लिए आज्ञा यह है कि इस दिन जो लोग जहाँ जहाँ व्रत रखते हैं उनको आध्यात्मिक लाभ पहुँचाऊँ। इसलिए उस रोज मैं घंटों यही काम करता रहता हूँ। आज्ञा यह भी हुई थी कि दूसरे दिन भी व्रत रखूं, यानी 2 दिन व्रत के लिए हुक्म था, मगर शरीर निर्बल होने के कारण आज्ञा मिली कि एक रोज मैं व्रत रखूं, और दूसरे रोज एक गुरु भाई जो आध्यात्मिक उन्नति के उच्च शिखर पर है, जिनका नाम पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र है, व्रत रखें। यह बात 2-3 वर्ष से चली आ रही है। तुमने अपने पिताजी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसा कि मैंने किसी पत्र में लिखा था, प्रार्थना की होगी। मैं तुम्हारे पिछले पत्र का उत्तर लिख चुका हूँ। आज 16 सितंबर को दूसरा पत्र मिला। उसमें तुमने एक बात लिखी है, वह मेरी समझ में नहीं आई कि क्या मतलब था।
वह है कि जो पहले हालत थी वह अब नहीं है। पहले वह कौन सी हालत थी जिसके अब न होने से चित्त में ग्लानि है? कदम आगे ही बढ़ना चाहिए, ईश्वर से इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। वह सब कुछ कर सकता है। केशर और तुम्हारी माताजी पूजा करती हैं, यह सुनकर खुशी हुई। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।